हेलो फ्रेंड्स, गर्मी का सीज़न गाड़ी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय होता है और इस मुश्किल भरे समय में अगर आपने प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया तो आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, आपका इंजन फेलियर हो सकता है। बहुत बड़े बड़े केसेस मैंने देखे जो कि गर्मियों में गाड़ियां ख़राब हो जाती हैं और गर्मियों में स्पेशली कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको खास करके ध्यान रखने हैं और वो कौन से पॉइंट हैं, उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल्स में समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लियर बता सकूं। और ये सारी चीज़ें कोई भी सर्विस सेंटर आपको नहीं बताता, ना ही कोई आपका मैकेनिक रिकमेंड करता है कि ऐसा कर लीजिए। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। जब गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाए उसमें काम करने से अच्छा है कि पहले ही वो प्रिकॉशन रख लिए जाएं, गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम ना आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बड़ा रीजन मैं इंजन का बता देता हूं। इंजन ओवरहीट हो जाता है और ओवरहीट होने के बाद एक बार इंजन अच्छी तरह से ओवरहीट हो गया तो समझ लीजिए कि 50% इंजन की लाइफ खत्म हो गई। ओवरहीट से बचने के लिए, स्पेशली गर्मी में बचने के लिए क्या करना होता है वो बताता हूं। देखिए, आपकी कार में हीट को बाहर निकालने के लिए लगा होता है रेडिएटर। रेडिएटर के अंदर फ्लो करता है कूलेंट और वो कूलेंट पूरे इंजन की हीट को बाहर निकालता है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, आपका कूलेंट चेक कर लेना है, कूलेंट की क्वालिटी कैसी है। और अगर ज़रूरत है कूलेंट को फ्लश करने की, कूलेंट को फ्लश कर लीजिए। फ्लश करने के बाद नया कूलेंट टॉपअप कर लीजिए। और हाँ, कूलेंट कभी भी वही टॉपअप करना है जो आपकी गाड़ी में है, जो आपका मैन्युफैक्चर रिकमेंड करता है। सपोज जैसे इसके अंदर ब्लू कूलेंट है तो आपको इसके अंदर ब्लू ही डालना है। और फुल फ्लश करते हैं तब भी कोशिश कीजिए कि आप सेम कलर का कूलेंट डालें। और कूलेंट कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसके लिए स्पेशली एक अलग से वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, बाद में जाके वो देख लीजिएगा। अब कूलेंट तो आपने डाल दिया, लेकिन अगर आपका रेडिएटर इस कंडेंसर के पीछे लगा हुआ होता है रेडिएटर, और अगर वो रेडिएटर थोड़ा बहुत भी चौक है तो भी आपकी गाड़ी ओवरहीट हो सकती है। आपको क्या करना होगा, कोशिश कीजिए कि रेडिएटर को एक बार चेक करा लीजिए। प्रॉपर यहाँ से फ्लो देके भी चेक हो जाता है, अदरवाइज इस रेडिएटर को बाहर निकाल लेंगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। बाहर निकाल के उसको साफ करा लीजिए। दूसरा एक कॉज, वो भी इंजन से रिलेटेड है, वो दिखा देता हूँ। आपके इंजन की जो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती हैं, बाहर निकलने से पहले उसे एक कैटालिटिक कन्वर्टर से होकर गुजरना पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कार का, ये लगा हुआ है। अब इस कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर कई बार चोकिंग हो जाती है, चोक हो जाता है, कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से एग्जॉस्ट पूरी तरह से निकल नहीं पाता। इंजन लोड ले रहा होता है और स्पेशली गर्मियों में फिर वो ओवरहीट हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि इस कैटालिटिक कन्वर्टर को भी एक बार क्लीन करा लीजिए। और हाँ, क्लीन कराते समय ध्यान दीजिए, अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो हनीकॉम्ब मटेरियल लगा हुआ है, वो कभी भी नहीं टूटना चाहिए। उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो मैंने अलग से बनाई है, वो भी जाके देख लीजिएगा। इसके बाद नंबर आता है ब्रेक सिस्टम का। देखिए, ब्रेक सिस्टम वैसे तो इसके अंदर ऑयल रन करता है, ये ब्रेक ऑयल होता है, ठीक है जी। ये पूरी लाइन के थ्रू आपके व्हील्स में जा रहा है, रन कर रहा है। लेकिन जब ब्रेक सिस्टम ज़्यादा गर्म होता है, गर्म होने की कंडीशन में आपके जो भी ब्रेक ऑयल के अंदर मॉइस्चर होगा वो तुरंत मॉइस्चर एयर बन के ट्रैप हो जाएगा, आपका ब्रेक पूरी तरह से काम नहीं करेगा। कई बार इस तरह के ब्रेक फेलियर होते हैं, आपने ब्रेक दबाया, ब्रेक काम नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद आप स्टार्ट करके गाड़ी चलाते हैं तो फिर ब्रेक प्रॉपर काम करने लगता है। और स्पेशली गर्मी में ज़्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर वैसे ही एटमॉस्फेयर का ज़्यादा है और आप जब ब्रेक लगाते हैं तो वैसे ही हीट जनरेट होती है। और वो हीट जनरेट होना और सिस्टम में एयर ट्रैप होना, बस आपका काम हो गया। समझ लीजिए वहाँ पे ब्रेक आपका सही से काम नहीं कर गया। कई बार काम करता है थोड़ा बहुत, लेकिन स्पंजी पैडल फील होता है। तो आपको क्या करना होता है, टाइम पे इस ब्रेक सिस्टम को भी फ्लश कराना होता है। इसको एवरी ईयर कराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बार क्वालिटी चेक करा लेनी है। अगर ज़रूरत है इसको फ्लश कराने की, फ्लश करा लीजिए। अदरवाइज इसको 30,000 से 40,000 किलोमीटर पे फ्लश तो करा लीजिए, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। और स्पेशली गर्मियों में तो ज़रूर ध्यान रखिए इसका। अब देखिए, एग्जॉस्ट सिस्टम की चोकिंग के बाद इनटेक सिस्टम, जहाँ से कार हमारी एयर ले रही है, एयर लेते समय जो इनटेक का मैनिफोल्ड होता है, कई बार इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन डिपॉजिट होता है और स्पेशली टर्बो चार्ज जो इंजन होंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक बार इनटेक मैनिफोल्ड को खोल के ज़रूर क्लीन करा लीजिए। एयर की सफिशिएंट जगह ही नहीं होगी तो पूरी एयर गाड़ी के अंदर नहीं जाएगी। कम एयर के साथ जब इंजन चलेगा, इंजन ओवरहीट होगा। और हाँ, इसी के साथ एयर फिल्टर, कार का एयर फिल्टर आपको स्पेशली गर्मियों में ज़्यादा क्लीन करना है, रूटीन पे इसको क्लीन रखना है। कोशिश कीजिए कि 2000-3000 किलोमीटर पे इसको ज़रूर क्लीन कर लें। 5000 पे भी करते हैं तो एक अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन ये डिपेंड करता है आप किस एरिया में कार को ड्राइव करते हैं। बहुत ज़्यादा डस्ट वाले एरिया में अगर करते हैं तो जल्दी इसको क्लीन करना होगा, और साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में करते हैं तो कुछ लंबे समय तक भी कर सकते हैं। अब अगली चीज़ जो आपको चेक करनी होती है वो होती है हमारे कार की ये वी बेल्ट्स। वी बेल्ट देख रहे हैं आप, कुछ इस तरह से बेल्ट लगी होती है जो हमारे क्रैंक के साथ पावर लेके बाकी वाटर पंप को, अल्टरनेटर को, एसी सिस्टम को, सबको रन करती है। और गर्मियों में रबर ज़्यादा लूज हो रहा होता है और उस टाइम पे चांस होते हैं इस बेल्ट के टूट जाने के। तो बेल्ट को चेक करा लीजिए गर्मियों से पहले। इसको पलट के आप देखेंगे, बेल्ट को इस तरह से इसको पलटिए
और पलटने के बाद इसको फोल्ड करेंगे तो क्रैक्स नज़र नहीं आने चाहिए। अगर क्रैक्स नज़र आ रहे हैं तो आप वी बेल्ट को चेंज करा लीजिए। अगर कभी रास्ते में टूट गई तो फिर आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। कई बार इंजन ओवरहीट हो जाएगा, वाटर पंप काम ना करने की वजह से सारा इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेटर यहीं से जुड़ा हुआ है, चार्जिंग आगे नहीं देगा। और हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग अगर है तो आपका स्टीयरिंग भी हार्ड हो जाएगा। गाड़ियों के अंदर ब्रेक फेल भी हो जाते हैं इस वी बेल्ट से रिलेटेड, क्योंकि कई बार ब्रेक सिस्टम भी इससे ही जुड़ा होता है। तो कोशिश कीजिए कि वी बेल्ट को एक बार प्रॉपर चेक करा लीजिए। चेक करने के बाद अगर ज़रूरत हो तो इसको चेंज करा लीजिए। अब आते हैं गाड़ी के अंदर। गर्मियों के टाइम में एसी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और एसी लोड लेता है जिसका लोड इंजन पे ही जा रहा होता है। एसी का लोड कब बढ़ जाता है वो भी बता देता हूँ। जब आपकी कूलिंग कॉइल जो कि इस डैशबोर्ड के नीचे लगी हुई होती है, वो कूलिंग कॉइल चोक हो जाएगी। आपका एसी तो लोड लेगा ही, साथ में आप कूलिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। और सेम उसी कूलिंग कॉइल के पीछे लगा होता है एक केबिन फिल्टर, और केबिन फिल्टर अगर चोक है तो भी ऐसा ही होगा, आपको एयर फ्लो पूरा नहीं मिलेगा, कूलिंग अच्छी नहीं मिलेगी, अननेसेसरी इंजन के ऊपर ओवरलोड पड़ेगा और आपको भी डिस्कंफर्ट फील होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो केबिन फिल्टर इस गाड़ी का लगा हुआ है यहाँ पे नीचे की तरफ, कुछ गाड़ियों में इस ग्लव बॉक्स के नीचे आता है, डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। केबिन फिल्टर को आप जरूर क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद अगर जरूरत है कूलिंग कॉइल की तो कूलिंग कॉइल को भी क्लीन करके लीजिए। क्लीन करने के लिए कई बार फोमिंग सिस्टम से काम चल जाता है, फोम से भी क्लीन हो जाती है, लेकिन अगर वो ज्यादा चौक हो जाती है तो हमको जरूरत पड़ती है इस पूरे डैशबोर्ड को उतारने की। पूरा डैशबोर्ड उतार के उसको क्लीन करना पड़ता है। और कूलिंग के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप बता देता हूँ आपको, साथ में गर्मियों के लिए भी इफेक्टिव है। बाहर चल के दिखाता हूँ। जैसे गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर मैंने आपको दिखाई कॉइल, कूलिंग कॉइल होती है, उसको क्लीन करना होता है। सेम उसी तरह गाड़ी के बाहर फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ लगा होता है गाड़ी का कंडेंसर। यह है एसी कंडेंसर और ये हीट ट्रांसफर करता है। इस फिन्स के अंदर कचरा जमा हो जाता है, कुछ कीड़े मकोड़े जो गाड़ी के चलते समय टकराते हैं, जैसे कि देखो यहाँ जमा है, ये इसके अंदर फंस जाते हैं और फंसने के बाद अच्छी तरह से एयर फ्लो नहीं हो पाती, हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती, आपका एसी अच्छी कूलिंग नहीं कर पाता। कूलिंग बूस्ट करनी है आपको, आप याद रखिए इसको हमेशा क्लीन रखिए। क्लीन करने के लिए जेट का यूज कीजिए, जेट को कम प्रेशर पे इसको यूज करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, प्रिकॉशन के साथ इस कंडेंसर को जरूर क्लीन करवाना है। और आप विजुअल इफेक्ट देख सकते हैं, बिल्कुल आपको फील होगा सडनली। आप गाड़ी का एसी ऑन कीजिए और यहाँ पे पानी डालना शुरू कीजिए, इसको क्लीन कीजिए, आप देखेंगे तुरंत गाड़ी के अंदर कूलिंग बढ़ जाएगी आपकी। और क्योंकि रेडिएटर इस कंडेंसर के ठीक पीछे लगा रहता है, उसको भी एयर फ्लो अच्छे से मिलेगा, आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, गाड़ी ओवरहीट नहीं होने पाएगी। अब इसके बाद टायर की बात आती है। देखिए टायर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपको ध्यान रखने के लिए, क्योंकि आपका अगर चलते समय टायर फट गया तो कुछ भी हो सकता है। कई केसेस में कार का एक्सीडेंट होता है कार का टायर फटने की वजह से। और स्पेशली गर्मियों में आपके टायर में जो हवा है वो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। आपने भरवाया है 30, लेकिन आप देखोगे कि लॉन्ग हाईवे रन करने के बाद वो 33, 34, 40 तक पहुंच जाता है। आपको क्या करना चाहिए, आपको रूटीन में इस टायर प्रेशर को चेक कराना चाहिए, और टायर प्रेशर बढ़ गया है तो उसको थोड़ा सा कम करा लीजिए। और अगर नाइट्रोजन फिल कराते हैं तो वो भी एक अच्छी बात है। और गर्मियों में कोशिश कीजिए कि गाड़ी को डायरेक्ट सनलाइट के नीचे पार्क ना किया जाए, गाड़ी को किसी शेड में पार्क करना चाहिए। और लॉन्ग टाइम तक पार्क कर रहे हैं और कवर डाल के रख रहे हैं तो भी ध्यान रखिए कि वेंटिलेशन उसमें जरूर होना चाहिए। वेंटिलेशन नहीं है तो इससे अच्छा आप कवर उतार के उसको रखिए। और एक चीज, कई बार कुछ गाड़ियों का माइनर सा हेड गैस्केट लीक होता है, चलती रहती है गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करती, लेकिन जब स्टार्ट होती है गर्मियां उस टाइम पे वो हेड गैस्केट जो लीक होता है आपके इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है। कोशिश कीजिए कि अगर आपकी गाड़ी का थोड़ा बहुत भी हेड गैस्केट लीक है, हेड गैस्केट लीक कैसे पहचानते हैं, आपका देखो जी कूलेंट कम हो रहा होगा, कूलेंट के अंदर ब्लो बाई गैसेस आ रही होंगी, तो उस केस में आपका हेड गैस्केट लीक होता है। हेड गैस्केट का अगर लीक है तो उसको आप चेंज करा लीजिए, रिपेयर करा लीजिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में इंजन वैसे ही और ज्यादा ओवरहीट हो रहा होता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंजन के अंदर जो काम कर रहा होता है इंजन ऑयल, और अगर वो इंजन ऑयल सही नहीं होगा, ज़्यादा पुराना हो गया होगा, तो आपका इंजन वैसे ही स्ट्रेस में चलेगा। कोशिश कीजिए कि गर्मियां स्टार्ट करने से पहले एक बार गाड़ी की सर्विस कराएं और इसका इंजन ऑयल प्रॉपर चेंज करा लें। और हाँ, इंजन ऑयल का ग्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ग्रेड आपके मैनुअल के हिसाब से रिकमेंडेड है, सेम उसी ग्रेड का यूज़ कीजिए। बेवजह उसको अप या डाउन अपने हिसाब से मत कीजिए। कंपनी ने जो सेट किया है वो एक बेस्ट ग्रेड सेट किया है आपके इंजन के हिसाब से। और एक चीज, गर्मियों के टाइम में आप जरूर ध्यान रखिए, आपने जो भी कुछ वायरिंग लगी हुई है, वायरिंग के अंदर कई बार हम लोग क्या एक्सटर्नल कुछ काम करा लेते हैं, जैसे कि ये देख लीजिए एक रिले लटकी हुई है। अब गर्मियों में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इन सारी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि इंजन बे के अंदर वैसे ही हीट ज़्यादा जनरेट हो रही है। इस तरह से लटकी हुई रिले और लूज कनेक्शन कभी भी गाड़ी के अंदर आग लगा सकते हैं। कहीं भी लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, वायरिंग पूरी प्रॉपर होना चाहिए। कहीं कट है, लूज कनेक्शन है तो उसको चेक कराइए, उसको सिक्योर कराइए। और बैटरी के नेगेटिव से जो ग्राउंड बॉडी को दिया जाता है उसको भी जरूर चेक कर लीजिए। कई बार वो लूज होता है, उसकी वजह से स्पार्क पैदा होता है, और छोटा सा एक स्पार्क गाड़ी में आग लगाने के लिए काफी होता है। तो ये थे कुछ मेंटेनेंस के ऐसे पॉइंट जो आपको गर्मियों में स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है।
अगर आप इन सारे पॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं तो आपकी कार अच्छा परफॉर्म करेगी और आपको किसी तरह से परेशान नहीं करेगी। कोशिश की मैंने आपको अच्छे से समझा देने की, फिर भी अगर लगता है कि कुछ सवाल आपके मन में आ गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।